जब कामयार को पता चलता है कि कुछ ही दिनों बाद आयरा की शादी कहवार से होने वाली है तो वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर मौलवी साहब के पास जाता है और उन्हें साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। सामने इरफान साहब खड़े होते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। कामयार कहता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है। ये सुनकर इरफान साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेनीश अंदर जाकर आयरा को बताती है कि कामयार मौलवी साहब को लेकर तुमसे निकाह करने आया है। ये सुनते ही आयरा दौड़कर कामयार के पास जाती है और कहती है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसकी शादी कहवार से होने वाली है। वह कामयार से कहती है कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो यहाँ से चला जाए और फरीहा से शादी कर ले। ये सुनकर कामयार रोते हुए फरीहा के घर पहुंच जाता है और कहता है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। फरीहा बहुत खुश हो जाती है और कामयार व फरीहा की शादी की तारीख वही रख दी जाती है जिस दिन आयरा की शादी है। कामयार की शादी का दिन आ जाता है। वह अंदर से बहुत दुखी होता है, फिर भी फरीहा के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ कहवार और आयरा की भी शादी हो रही होती है। आयरा की दोस्त उसे बताती है कि आज कामयार की भी फरीहा से शादी है। यह सुनकर आयरा के होश उड़ जाते और दूसरी तरफ मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको फरीहा के साथ निकाह कबूल है? उसी वक्त भी अस्पताल से कॉल आती है कि सुनीता को होश आ गया है और वह कामयार से बात करना चाहती है। कामयार तुरंत स्टेज से उठ जाता है। फरीहा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह भागकर सुनीता के पास पहुंच जाता है। सुनीता बताती है कि उसकी और कामयार की वीडियो बनवाने में फरीहा और कहवार का हाथ था। कामयार कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। सुनीता बताती है कि फरीहा ने उसकी ड्रिंक में नशा मिला दिया था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। यह सुनते ही कामयार सुनीता को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां मौलवी साहब कहवार से पूछते हैं कि क्या उसे आयरा से निकाह कबूल है? कहवार कहता है कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं। तभी कामयार चिल्लाता है कि यह निकाह मत करना। आयरा स्टेज से उठ जाती है। इरफान साहब गुस्से में कामयार का गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। तभी पीछे से सुनीता आती है। सुनीता सबके सामने फरीहा और कहवार की सच्चाई बता देती है और कहती है कि कामयार का कोई कसूर नहीं था। यह सुनते ही आयरा कहवार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। कहवार अपनी बारात वापस लेकर चला जाता है। कामयार आयरा से कहता है कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन आयरा अपने अब्बू इरफान साहब से कहती है कि उसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा दें क्योंकि वह अब वहां जाकर पढ़ाई पूरी करेगी। कामयार बहुत दुखी होकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ लौटने लगता है। उधर कहवार बदला लेने के लिए अपने एक ट्रक ड्राइवर से कहता है कि कामयार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। जैसे ही कामयार अपने घर के पास पहुंचता है, तेज रफ्तार में ट्रक आकर उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। कामयार लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाता है। उसी रास्ते से इश्तियाक गुजर रहा होता है और देखता है कि कहवार ट्रक वाले को पैसे दे रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यह एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है। वह तुरंत कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और घर वाले भी पहुंच जाते हैं। सब इश्तियाक का शुक्रिया अदा करते हैं। इश्तियाक तुरंत आयरा के घर जाता है। वहां आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन इरफान साहब, फलाक और इश्तियाक आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि इश्तियाक उसे बताता है कि कामयार का एक्सीडेंट कहवार ने करवाया है और वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इरफान साहब से कहती है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल करवा दे। वह कामयार के पास जाना चाहती है। इश्तियाक आयरा को अस्पताल ले आता है। डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं तो आयरा पूछती है कि क्या कामयार को होश आ गया है। डॉक्टर के यहाँ कहते ही आयरा खुशी से उसके कमरे में जाती है। कामयार